सभी को नवरात्र पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये भारत देश का बहुत ही प्राचीन पर्व है और जिसमें 9 रूपों में माँ की पूजा की जाती है। तो इसी श्रृंखला में आज अष्टमी है और माँ का 8वां स्वरूप है महागौरी। ये माता पार्वती का ही स्वरूप है। भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए माँ ने बहुत संघर्ष किया, घोर तप किया और तप करते करते माँ का स्वरूप काला पड़ गया। भगवान शंकर ने गंगा जल से उन्हें स्नान कराया और माना जाता है कि माँ का जो शरीर था वो फिर से उज्जवल हो गया, साफ हो गया और जिस स्वरूप का नाम है महागौरी। महागौरी का अर्थ यदि हम समझना चाहे तो गौरी का मतलब गौर वर्ण, लेकिन महागौरी एकदम बहुत ज्यादा गौर वर्ण माँ का हो गया। और माँ के वस्त्र भी श्वेत हैं, माँ के आभूषण भी श्वेत हैं। माँ 4 भुजाधारी है। माँ की जो सवारी है वह वृषभ है जिस पर माँ आरूढ़ है। और माँ की आराधना अनेक रूपों में जो हम सभी करते हैं। इसमें अष्टमी के दिन माना जाता है कि कन्याओं का पूजन भी किया जाता है और कन्याओं का पूजन किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि महागौरी का जो स्वरूप है उनकी उम्र भी 8 वर्ष बताई जाती है, कि माँ की उम्र सिर्फ 8 वर्ष है। अष्ट वर्षा भवेत गौरी, इनके नाम के साथ ये जुड़ा हुआ है। कन्या पूजन करने का मतलब हमारे ऋषि जो थे उन्होंने हमारे भारत को हर तरह से सशक्त बनाने की कोशिश की है। नारी का पूजन, एक छोटी सी रूप में कन्या का पूजन, ये हमें यही दर्शाता है कि किसी तरह से हम अपने भारतवर्ष को मजबूत बनाएं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि नारी निंदा मत करो नारी नर की खान, और नारी से पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद श्री राम, कि जो भी संसार, ये सृष्टि की जो रचना है इसमें नारी का विशेष योगदान है और नारी बलिष्ठ होगी तो हमारा भारत मजबूत होगा। इसी भावना को रखते हुए जब हम अष्टमी के दिन माँ की कढ़ाई करते हैं तो उसमें कन्याओं को बुलाकर हम उसमें चने का प्रसाद रखते हैं और उसमें हलवे का प्रसाद रखते हैं, साथ में पूरी रखते हैं। अब ये आप सभी लोग जानते होंगे कि जो चने होते हैं वह कोई भी उनका सेवन करेगा तो उसका शरीर मजबूत बनते चले जाएगा, उसके शरीर में कभी रक्त की कमी नहीं होगी, उसे बल की प्राप्ति होगी। उसी के साथ में जो हलवा है वह मीठा होने के साथ साथ, क्योंकि तीखी जो चीजें होती हैं वो हमारे अंदर एक तामसिकता पैदा करती है। अब इसमें घी भी है, मीठा भी है, जिससे माना गया कि एक नारी को मजबूत बनाना, क्योंकि एक छोटी बालिका जो होती है वो कोई भी चीज खाकर, और बहुत जल्दी माना जाता है कि वो अपने उसके शरीर को वो असर कर सकती है। तो बचपन से ही कन्याओं को ऐसा भोजन कराना जिससे वो शरीर से मजबूत रहें। साथ में मिष्ठान खिलाने का मतलब, मीठा भोजन कराने का मतलब कि उनकी बुद्धि भी सात्विकता की तरफ जाए, क्योंकि माना जाता है मीठा भोजन देवताओं का भोजन है। तो ये सब भोजन कराने के साथ साथ बेटियों को, कन्याओं को हम कुछ न कुछ दान देते हैं। दान की परंपरा है। देखिए, ये ऋषियों की तरफ से चलाया हुआ बहुत ही सुंदर एक प्रोग्राम है जिसमें नारी को सशक्त बनाने की बात की गई, क्योंकि नारी स्वस्थ होगी तो वह आगे चलकर एक स्वस्थ संतान को जन्म देगी। यदि उसका विचार अच्छा होगा, उसकी अपनी विचारधारा सात्विक होगी, तो निश्चित रूप में माँ के संस्कार बच्चे के ऊपर पड़ते हैं तो आगे आने वाली हमारी पीढ़ी भी बहुत ही अच्छे संस्कारों वाली होगी। इसी तरह से नारी का सशक्तिकरण 3 रूपों में किया जाता है। पहला तामसिक रूप से, और दूसरा राजसिक रूप से, और तीसरा है सात्विक रूप से।
तामसिक रूप का मतलब है कि एक नारी जब वो ठान लेती है कि मुझे पैसा ही कमाना है, मुझे कुछ बड़ा ही बनना है, तो बड़ा बनने के लिए वह फिर ये नहीं देखती कि उसे क्या करना चाहिए। गलत रास्ता चुनकर, कोई चोरी करके, कोई जेब काट के और वह धनवान बन जाते हैं। या फिर इसके अलावा भी एक और तामसिक रास्ता है जिसमें हम बहुत सारे ऐसी भी नारियों के नाम सुनते हैं कि जिन्होंने एक बहुत बड़े डाकू के जैसा रूप धारण कर लिया और बंदूक हाथ में लेकर बंदूक की नोक पर उन्होंने बहुत लोगों को अपने सामने झुका दिया। दूसरा रूप है राजसिक रूप। राजसिक रूप से यह इस तरह से बताया जाता है कि एक नारी पढ़ लिख कर और एक ऊंचे पद पर आसीन हो सकती है, जैसे कि हमारे देश में इंदिरा गांधी जी हुई, हमारे देश में और भी बहुत सारी नारियां जो ऊंचे पदों पर आसीन हैं, तो उनके सामने भी बहुत सारे लोग आकर झुकते हैं, वह भी अपने आप को सशक्त बना गए। लेकिन तीसरा और अंतिम जो सबसे लास्ट है, जिसे हम मानते हैं कि सात्विक रूप, ये सबसे श्रेष्ठ है। और इसमें संसार ही नहीं, इसमें तो हमारे भारत देश के इतिहास में ये बताया गया है कि यमराज को भी झुकाया जा सकता है, और वो है ज्ञान का रास्ता। कि एक नारी पढ़ लिख कर एक अच्छा ज्ञान प्राप्त कर, उसके साथ साथ में यदि अध्यात्म ज्ञान से जुड़ जाती है, सत्संग भक्ति सुमिरन से जुड़ जाती है, तो वह इंसान को नहीं, एक समाज को नहीं, बल्कि यमराज को भी झुका सकती है। और अपनी ही रक्षा नहीं, बल्कि सावित्री ने अपने पति के प्राणों की भी रक्षा की। इतनी ताकत नारी के अंदर है। लेकिन इस कलिकाल में नारी अपनी शक्ति को भूल चुकी है, तो उसी शक्ति को याद दिलाता है ये नवरात्र का पर्व, कि इस पर्व पर नारी अपने आप में आराधना करके उस अंतर जगत में छुपी हुई शक्ति को पहचान कर और साधना कर अपने आप को इतना मजबूत बना सकती है कि संसार में कभी भी और किसी से भी कभी वो डर नहीं सकती, हमेशा विजय प्राप्त कर सकती है। क्योंकि हम सभी लोग इस बात से वाकिफ हैं कि एक छोटी बालिका या कोई छोटा बालक अपार ऊर्जा के भंडार हैं, सभी में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, सब कुछ बनने की सामर्थ्य है। जो शक्ति है वह तो अपार है उनके अंदर, और उसका उपयोग ठीक ढंग से करने के लिए उन्हें कोई रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक चाहिए। उन्हें जब सही से रास्ता नहीं मिलता, तब क्या होता है कि वही शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है, और दुरुपयोग होने के कारण ही हमारा भारत देश, जो कभी हम सोने की चिड़िया और विश्व गुरु कहा करते थे, आज उस भारत में जब हम देखते हैं तो बड़ा दुख होता है कि आज हमारे बच्चे जो है, जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, ये किस रास्ते पर जा रही है। तो कोई भी शक्ति को, जो अपार ऊर्जा के भंडार हम सभी हमारे युवा भाई बहने हैं, वह उस शक्ति को यदि ऊर्ध्वमुखी कर ऊपर की ओर ले जाते हैं, तो वह अपने जीवन के उद्देश्य की ओर जाने के साथ साथ समाज को भी एक बहुत अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं, बहुत अच्छे रास्ते पर स्वयं भी चल सकते हैं और दूसरों का भी मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो ये जो कुछ भी हमारे समाज में आज प्रचलित त्योहार या पर्व हैं, ये हमारे ऋषियों के द्वारा बनाई हुई परंपराएं हैं। वो क्यों? क्योंकि हमारा भारत देश पहले से ही ज्ञान और भक्ति की गरिमा से जाना जाता है, परिपूर्ण है इससे। ऋषियों ने ये सब इसलिए नहीं रखा, ये नहीं है कि कोई बैठकर सभी ने आपस में एक बहुत बड़ी मीटिंग की होगी और उस मीटिंग को करने के बाद कोई प्रस्ताव पास किया गया होगा कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऋषि कहते ही उसे हैं जो अपने अंतर जगत में हमेशा रिसर्च करते रहते हैं, और रिसर्च करने के बाद उन्होंने कुछ ऐसा पाया, हृदय की प्रयोगशाला में प्रयोग कर जिसे उन्होंने पाया, वो समाज के साथ त्योहारों के रूप में, व्रतों के रूप में रख दिया। जैसा कि आप सभी अभी देख रहे हैं
कि अब नया साल शुरू हो गया और जिसमें अब नए गेहूं आ जाएंगे, हर चीज नई फसल आ जाएगी। अब नई फसल जब आ जाएगी तो नया जो अनाज होगा उसको खाने के लिए ये गर्म होता है थोड़ा, इसलिए इसे अपनी मशीनरी को थोड़ा सा आराम दे दो। इसे जब आराम मिलेगा तो उसके लिए हमारे लिए लगातार 9 दिन का व्रत रख दिया कि हम लगातार 9 दिन का व्रत करेंगे, क्योंकि हम जो भोजन करते हैं तो भोजन करके जो हम भोजन पचाते हैं उसके लिए भी ज्यादा ऊर्जा हमें चाहिए होती है। कभी भी आपने देखा होगा कि कमजोर व्यक्ति जो होता है वो ज्यादा हैवी भोजन नहीं कर सकता, क्यों? पचाने के लिए भी ताकत चाहिए। तो जिसके शरीर में शक्ति है, ताकतवर जो है, वही भारी चीजों को पचा सकता है। लेकिन जब हम थोड़ा व्रत करते हैं तो हमें आराम मिल जाता है, हमारी जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो थोड़ी सी बची हुई रहती है और नए अनाज को खाने में हमें ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी। इसलिए ऋषियों ने रख दिया कि 9 दिन तक आप व्रत करें, हल्का भोजन करें और माँ का चिंतन करें, ध्यान करें। तो मैं आप सभी के समक्ष ये प्रार्थना के रूप में रख रही थी कि युवाओं में बहुत बड़ी शक्ति है, चाहे वो बालिका हो और चाहे वो बालक हो। तो उस शक्ति का सीधा ही सदुपयोग करने के लिए समय के सद्गुरु जब मिल जाते हैं तो क्या होता है, यूं तो कुछ लोग कहते हैं कि ये चक्रों की साधना है। पहले दिन क्या व्रत करके, पूजा करके और एक चक्र का भेदन किया जाता है और दूसरे दिन में दूसरे चक्र का, ऐसे करते करते बारी बारी हमारे अंदर जो 7 चक्र हैं उन सभी चक्रों की एक साधना है। पर इसमें सबसे लास्ट में जाकर आता है सहस्रार चक्र। ये क्या है? इसी को हमारे संतों ने बताया कि यही है शिव और शक्ति का मिलन। हमारे मूलाधार चक्र में शक्ति का निवास है, यहाँ पर अपार ऊर्जा निहित है, यहाँ पर शक्ति है और शिव का निवास बताया गया, जो हमारा ये ब्रह्मांड है। यहाँ पर धीरे धीरे चक्रों की साधना करते हुए एक एक दिन में और यहाँ आकर पहुंच जाना, उस शक्ति को यहाँ तक ले आना, ये है शिव और शक्ति का मिलन। हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ जो सुषुम्ना नाड़ी है उसके माध्यम से धीरे धीरे साधना के द्वारा जब हम ऊपर की ओर आते हैं तो यहाँ आकर जब सहस्रार चक्र में पहुंच जाते हैं तो यही माना जाता है शिव और शक्ति का मिलन। और जब कोई भी यहाँ पर पहुंच जाता है तो उसके जीवन में अपार शांति, सुख, संतोष, समृद्धि, किसी भी चीज की कमी नहीं रह जाती। और सबसे बड़ी चीज है कि जब एक भक्त ध्यान और साधना करता है, ऊर्ध्वमुखी होकर अपनी सुरती को जब ऊपर के भाग में ले जाता है तो उसके जीवन में उसकी सोच सबसे श्रेष्ठ होगी। वो किसी का भी मार्गदर्शन कर सकेगा, सही रास्ता दिखा सकेगा और स्वयं भी अच्छा कर सकेगा, दूसरों को भी अच्छा रास्ता दिखा सकेगा। तो इस पर्व का विशेष महत्व तो है शिव और शक्ति का मिलन। और सचमुच में बाहर रूप से भी देखा जाए तो माता पार्वती और भगवान शंकर का मिलन भी ध्यान और साधना के बाद हुआ। माता पार्वती ने ध्यान किया और ध्यान के जरिए भगवान शंकर को प्राप्त किया। तो मेरी भी सभी लोगों से प्रार्थना है इस नवरात्र के शुभ उपलक्ष्य में कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा ध्यान साधना करते हुए और इस नवरात्र के पर्व को मनाएं। इसीलिए कहा कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, आप सभी के अंदर, सारे संसार में आप शक्ति के रूप में विद्यमान हो और इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ।